क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका फिर से स्वागत है। और आज की जो खबर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है कि सीएनबीसी भी ये कहने लगा है कि समथिंग इज़ ब्रेकिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स, हियर व्हाट्स बिहाइंड द सेल ऑफ। तो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर बहुत बड़ा ब्रेकअप जो है, बहुत बड़ा फॉल आउट प्रिडिक्ट किया जा रहा है। मैं इसको थोड़ा-सा ना आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हो क्या रहा है। देखिए, किसी भी देश को अगर रन करना होता है तो उसे उसके कुछ खर्चे होते हैं और कुछ उसकी आमदनी होती है। ज़्यादातर 99.9% देश जो हैं इस वक़्त इसी बात से स्ट्रगल कर रहे हैं कि खर्चे ज़्यादा है और आमदनी कम है। मतलब कि जो इसको हर साल अगर आप कहोगे तो फिस्कल डेफिसिट होता ही है, राइट? अभी हर साल जो डेफिसिट है वो बढ़ता चला जा रहा है। यूएस के अंदर भी ये बढ़ रहा है फिस्कल डेफिसिट, राइट? खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है। अब इसमें होता क्या है कि जब डिफरेंस आता है, जब खर्चे ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है, तो कोई भी जो देश होता है उसको डेट रेज़ करना होता है। खर्चों को तो मीट आउट करना है ना, गैप को भी कम करना है और जो खर्चे हैं वो तो है ही, मतलब खर्चे तो कम हो नहीं रहे हैं, चाहे आमदनी हो या नहीं हो, तो उसको हर साल क्या करना पड़ता है, उसको डेट रेज़ करना पड़ता है। अब ये जो डेट है, आपने देखा होगा कि डेट का मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म में डेट का मतलब है कि देनदारी, मतलब आपकी जो पैसों की देनदारी होती है ना, जैसे आप बोलो कि आपके ऊपर कितना डेट है, तो डेट ये है कि मतलब आपने जो लोगों की देनदारी देनी है। तो ऐसी सरकार को डेट का मतलब क्या है, उनको इंडिविजुअल्स, कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन लोगों को पैसे देने होते हैं, राइट? तो जैसे यूएस के अंदर मैं डेट बोलूँ तो 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर का डेट उन्हें देना है। ठीक है, जो लोगों का डेट उनके पास है। अब जब लोगों से आपने पैसे लिए होते हैं तो ऑब्वियसली लोगों से पैसे आपने कोई फ्री में तो लिए नहीं, आपने उनको कोई इंटरेस्ट की कमिटमेंट की होती है। तो इन्होंने इतना पैसा जब लिया है, जब 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर जब डेट इनका हो गया यूएस का और ये बढ़ता चला जा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि इनका हर दिन 18 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो डेट के अंदर जुड़ते चलते जा रहे हैं। तो इस डेट की इंटरेस्ट की पेमेंट देनी होती है। तो सोचो कि इस डेट को तो वो क्या पे ऑफ कर पाएँगे। इस डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट की पे आउट है, वो इस टाइम सबसे बड़ा पे आउट जो है उसका, वो इंटरेस्ट की पेमेंट्स का हो रहा है यूएस का। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस क्लोज़ टू हर साल 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है सिर्फ़ इंटरेस्ट पेमेंट्स में उसका पैसा जाएगा। 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इंटरेस्ट की पे आउट्स पे। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि यूएस को जब कोई भी गवर्नमेंट हो, राइट? तो उसको जब अपने पैसे रेज़ करने पड़ते हैं, डेट रेज़ करना पड़ता है, तो उसे बॉन्ड इश्यू करने पड़ते हैं। तो जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, वो एक तरीके के गवर्नमेंट के प्रॉमिस होते हैं, सबसे सिक्योर चीज़ होती है और यूएस का बॉन्ड तो आप समझ सकते हो, वो सबसे सिक्योर चीज़ होती है, राइट? तो यूएस को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है, वो बॉन्ड इश्यू करता है। बॉन्ड जो है वो लोग लेते हैं और क्योंकि वो इतना सिक्योर डेट होता है, इतना सिक्योर इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसलिए यूएस के अंदर हमेशा से उसके ऊपर बहुत ही ज़ीरो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है लोगों को, राइट? तो पिछले कुछ सालों से यूएस की ना स्ट्रैटेजी ये रही कि अमेरिका ने क्या करा कि अपने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ही कम रखा। उसने अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम रखा और उसने इन्फ्लेशनरी अप्रोच अपनाई कि भैया मार्केट के अंदर पैसा फेंको, जैसे ही मार्केट के अंदर पैसा रिलीज़ करोगे, तो मार्केट में पैसा जाएगा, तो लोग चीज़ों की डिमांड करेंगे, कंज़्यूमर लोगों की चीज़ों की डिमांड करेंगे और क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगी। नो डाउट यूएस की इकोनॉमी ग्रो तो करी, लेकिन साथ में कोरोना आ गया, कोविड आ गया। कोविड के बाद हमने देखा कि अमेरिका जितना पैसा प्रिंट कर रहा था कोविड से पहले, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब कोविड के बाद से टोटल डॉलर का जो सर्कुलेशन में उसका 40% उन्होंने कोविड के बाद प्रिंट किया। इतना पैसा प्रिंट करने के बाद ऑब्वियसली मार्केट में एकदम 8 साढ़े 8% की उनकी इन्फ्लेशन पहुँची, जो कि उनका टारगेट इन्फ्लेशन रहता है 2%। अब कहाँ 2%, कहाँ साढ़े 8%, तो उनको उसको कम लाना था, तो उन्होंने क्या करा कि अपने एकदम उन्होंने रिकॉर्ड हिस्ट्री के अंदर, यूएस की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैक टू बैक कहाँ 0.5% से वो 5.5% के आसपास जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। अब इतनी तेज़ी से उन्होंने रेट्स को बढ़ाया कि मार्केट में लिक्विडिटी को स्क्वीज़ करने के लिए कि इन्फ्लेशन का रेट कम हो जाए। इन्फ्लेशन 3% के आसपास ज़रूर आ गया, साढ़े 8% से, लेकिन मार्केट के अंदर इतना बड़ा उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए कि ऑब्वियसली जो कंपनीज़ थी, कॉर्पोरेशंस थी, उनके लिए अब लोन लेना या इंडिविजुअल के लिए लोन लेना, होम लोन लेना, हर चीज़ जो है वो महँगी हो चुकी है वहाँ पे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसपे इम्पैक्ट आ रहा है। अब हो क्या रहा है कि जब इतना बड़ा जब आपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, तो आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से हुआ ये कि जो बैंक्स हैं, उनको भी डिपॉज़िट पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है। अब जब इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और अब उससे प्रिडिक्ट ये किया जा रहा है कि क्योंकि जो कंपनीज़ हैं, उनको लोन महँगा मिलेगा तो उनकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी वो हिट होगी। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी क्रैश आएगा और कंपनी जो है अपनी प्रॉफ़िटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लोगों को निकालेंगे,
बढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो यूएस के अंदर ये समझा जा रहा है कि आने वाले टाइम में रिसेशन आ सकता है, राइट? और जब रिसेशन आ सकता है और जिस तरीके से जो डेट बढ़ रहा है यूएस के अंदर, जो इतनी तेज़ी से डेट बहुत तेज़ी से जो बढ़ रहा है, उस और पिछले 4 महीने में 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो डेट लिमिट जब से ब्रेक हुई है उसमें ऐड हो गए, तो वहाँ लोगों को लगने लगा है कि अमेरिका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, फाइनेंशियल क्रैश हो सकता है। यही कारण है कि जो वहाँ पे जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उन्होंने अमेरिका की रेटिंग को ट्रिपल ए से एक डबल ए कर दिया। जब आपने रेटिंग गिराई, तो जब किसी कंट्री की रेटिंग गिरती है, जैसे किसी आदमी का सिबिल स्कोर गिरा दो तो उसको लोन महँगा मिलता है। सिमिलरली आपने जब इसकी रेटिंग गिराई, तो यूएस को भी अब बॉन्ड्स अगर रेज़ करना है, अब उनको नया पैसा चाहिए, तो लोग कहते हैं नहीं भैया तुम्हारी रेटिंग गिर गई है, अब तुम मुझे ज़्यादा यील्ड दो। तो एक तो उन्हें जो फ्रेश बॉन्ड उन्हें इश्यू करने पड़ रहे हैं, वो हाई यील्ड पे उन्हें इश्यू करने पड़ रहे हैं। क्योंकि उनको इतनी यील्ड देनी पड़ रही है कि एटलीस्ट जो जिससे वो पैसा रेज़ कर सकें, क्योंकि जैसे ही उनका रेटिंग गिरी, उनको यील्ड जो है वो बढ़ा के देनी पड़ रही है। अब उनको जो 10 साल की जो यील्ड है, या जो 10 साल के जो बॉन्ड हैं, उन पे हाई यील्ड देनी पड़ रही है, मतलब साढ़े 4 4.75% के आसपास जो है वो यील्ड देनी पड़ रही है। आज तक यूएस की हिस्ट्री में बहुत ही रेयर हुआ है कि इतनी ज़्यादा यील्ड मिल रही हो। अब होता क्या है कि जो पुराने बॉन्ड्स हैं, राइट, जो पुराने बॉन्ड्स इशू हुए हुए हैं, जो 0.5% पे या बहुत कम परसेंट पे जो इशू हुए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी सेल ऑफ हो रहा है, राइट? और उनका सेल ऑफ हो रहा है, और जो नए बॉन्ड्स हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है, जो हाई यील्ड बॉन्ड्स हैं, राइट? तो हो क्या रहा है कि जिन बैंक्स के पास, जो बड़े-बड़े बैंक्स थे, उनके पास जो पुराने बॉन्ड्स जो थे, उनकी मार्केट के अंदर वैल्यू गिर रही है, क्योंकि उस पुराने बॉन्ड्स को सेल ऑफ किया जा रहा है, ताकि जो नए बॉन्ड्स हैं जिन पे हाई यील्ड है, उनको एक्वायर कर सके। तो जो जो बैंक्स हैं जिनके पास पुराने बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, जिस पे लो यील्ड है, उस पे उनके जो मार्केट में जो अनरियलाइज्ड जो लॉसेस हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक ये आप समझिए कि 500 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर के लॉसेस हैं जो बैंक्स को वहाँ फेस करने पड़ रहे हैं, राइट? तो टोटल जो मार्केट के अंदर होता क्या है कि जो बॉन्ड की वैल्यू अगर गिर रही है, राइट, तो उस पे जैसे बॉन्ड की वैल्यू गिरती है तो यील्ड बढ़ती है। अगर बॉन्ड्स की डिमांड ज़्यादा है तो यील्ड लो होती है। तो इस टाइम बॉन्ड्स की डिमांड नहीं है, बॉन्ड्स का सेल ऑफ हो रहा है। जब बॉन्ड्स का सेल ऑफ होता है तो यील्ड बढ़ती है। तो इस टाइम मार्केट के अंदर बॉन्ड्स का सेल ऑफ हो रहा है। बॉन्ड्स का सेल ऑफ इन कारणों से हो रहा है कि जो वहाँ पे लोग हैं वो समझ रहे हैं कि यूएस के अंदर पैनिक होने वाला है, यूएस के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, यूएस के अंदर रिसेशन आने वाला है, और ये एक सिग्नल होता है जब बॉन्ड्स का सेल ऑफ होता है कि मार्क सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अब मार्केट्स के अंदर बॉन्ड सेल ऑफ हो रहे हैं, कोई यूएस की गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे यूएस गवर्नमेंट को हाई यील्ड देना पड़ रहा है बॉन्ड, अगर उसको नया डेट अगर रेज़ करना है। जब वो नया डेट रेज़ करने के लिए, जब वो हाई यील्ड पे नए बॉन्ड्स इश्यू कर रहा है, तो पुराने वाले बॉन्ड जिस पे पुरानी यील्ड थी, वो उनका सेल ऑफ मार्केट के अंदर दिख रहा है, राइट? तो ये इससे क्या हो रहा है कि जो जो बैंक्स थे जिनके पास पुराने वाले बॉन्ड्स थे, उनके अनरियलाइज्ड जो लॉसेस है वो बिलियंस में चले गए हैं। अगर हम टोटल देखें तो 500 बिलियन यूएस डॉलर प्लस के लॉसेस जा चुके हैं। तो ये आपको बात समझना ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका ये है कि ओवरऑल अब आप ये समझिए कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर अब इतने ज़्यादा जो यील्ड यहाँ पे जो बॉन्ड्स के अंदर जो दिया जा रहा है, जो नए बॉन्ड्स इश्यू हो रहे हैं, उसके ऊपर जो यील्ड दिया जा रहा है, तो स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के रिस्की एसेट से उन बॉन्ड्स के अंदर जाना शुरू होगा। तो जब स्टॉक मार्केट से पैसा निकलेगा तो स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे स्टॉक मार्केट अगर क्रैश करती है और बॉन्ड्स के अंदर पैसा जाता है, अब स्टॉक मार्केट कितना क्रैश करती है, और अगर स्टॉक मार्केट क्रैश करती है तो वो हाईली कोरिलेटेड होती है क्रिप्टो मार्केट से भी। अगर स्टॉक मार्केट फ्यूचर में गिरती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इसलिए गिरेगी क्योंकि लोग कहेंगे यार अगर स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के बॉन्ड्स के अंदर पैसा डालो ना, क्योंकि इस टाइम जो रिटर्न है बॉन्ड्स का वो इक्विवेलेंट टू है स्टॉक मार्केट के बराबर, तो रिस्की एसेट में क्यों डालना, गवर्नमेंट के बॉन्ड में डालते हैं। तो स्टॉक मार्केट ऐसी सिचुएशन में गिरने लगती है। तो अभी स्टॉक मार्केट के अगर गिरती है तो उसके साथ साथ आपकी देखेंगे क्रिप्टो मार्केट भी गिर सकती है। तो ये एक 10 मिनट के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। थोड़ी सी और 1-2 न्यूज़ को मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि ये बात को समझाना और बताना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। और जो अगली 1-2 चीज़ें न्यूज़ हैं, यूएस के अंदर एल साल्वाडोर के अंदर वहाँ की जो थर्मल वोल्केनो के थ्रू जो एल साल्वाडोर की गवर्नमेंट जो है वो बिटकॉइन को माइन कर रही है। तो वहाँ पे जो कंपनी है लावा पूल, राइट? तो लावा पूल जो है उन्होंने माइनिंग शुरू कर दी है। इसके अंदर एल साल्वाडोर की जो गवर्नमेंट है उसका 23% 23% इनका हिस्सा है।
राइट? उसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने ये बोला है कि वहाँ पे उसने 17 एड्रेसेस को ब्लैकलिस्ट किया है जो चाइना से रिलेटेड हैं, और चाइना से रिलेटेड जो 17 एड्रेसेस हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया है क्योंकि फेड का ये मानना है कि इन 17 एड्रेसेस से जो चाइना से रिलेटेड हैं, इनके थ्रू यूएस के अंदर जो ड्रग्स हैं, जैसे फेंटानिल एक ड्रग आती है जिसकी जो कि बहुत तेजी से यूएस के अंदर फैल रही है और वहाँ के यूथ काफ़ी बर्बाद हो रहा है। तो उन्होंने ये पाया है कि 17 एड्रेसेस हैं जहाँ पे पैसा गया है और और ये चाइना से रिलेट किया है उन्होंने, और चाइना से इस ये पैसा गया है और चाइना के थ्रू ये ड्रग्स यूएस में एंटर करी हैं। ये एक न्यूज़ है। उसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमेशा से ही सुनते में आया कि बिटकॉइन इज़ डेड, बिटकॉइन इज़ डेड। लेकिन 2023 एक ऐसा साल है जिसके अंदर सबसे कम ये बोला गया है कि बिटकॉइन इज़ डेड। तो फाइनली ये अच्छी खबर है, वरना ये बिटकॉइन इज़ डेड को कितनी बार ये एक साइट है जो काउंट करके रखती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, अगर आप देख सकते हो कि वरना हर साल 40-50 बार ये बोला जाता था बिटकॉइन इज़ डेड। 2023 अभी खत्म होने में है, 2-3 महीने हैं, लेकिन 2023 में सिर्फ 7 बार ही बोला गया है कि बिटकॉइन इज़ डेड। अदरवाइज़ 2022 में 27 बार बोला गया था बिटकॉइन इज़ डेड। लेजर के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है। लेजर के 12% उन्होंने अपने स्टाफ को निकाल दिया है, और क्योंकि जो बेयर मार्केट है उसके इफेक्ट सीधा-सीधा देखने को मिल रहे हैं। और हमने इंडिया के अंदर देखा था एक डेटाबेस बना रहे हैं कि जिसमें पूरे एक्सचेंजेस का रिकॉर्ड होगा, हर बंदे का कितना ट्रेड, कितना उसने विथड्रॉ किया, कितना उसने डिपॉज़िट किया। तो उसी तरीके से हांगकांग पुलिस भी एक 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 इसी तरीके का एक डेटाबेस बना रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मेरा ज़्यादा फ़ोकस बॉन्ड मार्केट पे था, बाकी कुछ चंद न्यूज़ों को मैंने कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज के अपडेट भी पसंद आए होंगे। क्रिप्टो की ताज़ा खबर का ऑब्जेक्टिव ये है कि क्विकली मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, उसका अपडेट आप तक हर दिन लेके आना, चाहे कुछ भी हो। हो सकता है कि कभी वो शायद 1-2 बार अपडेट मिस हो जाए, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आपको डेली एक क्रिप्टो की ताज़ा खबर के तहत हर दिन वो खबर जिस पे है मेरी नज़र आपके सामने लेके आना। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।